बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधी चेतावनी दी। कहा, यूपी में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक हमने पास किया। लव जिहाद में शामिल लोगों से सख्ती से निपटने का प्रयास है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, समाज तोड़ने वालों से सावधान होना होगा। जिन्हें शांति और सौहार्द पसंद नहीं, उन्हें अलर्ट रहना होगा। सीएम योगी ने कहा कि जो परिस्थिति रामायण और महाभारत काल में थी, वैसी ही परिस्थितियां अब है, सिर्फ नाम और किरदार बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि सतर्क रहना पड्डा कहेगा। जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग हैं, जो पूर्व जन्म में किसी मारीच के सहयोगी रहे होंगे। खर और दूषण और मारीच और स्वभाव भी आज भी समाज को त्रस्त कर रहे हैं। हमें इन्हें सतर्क रहना पड़ेगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुजाहिदीन आर्मी पर बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस को मिली है काली डायरी, और उस काली डायरी के 7वें पन्ने पर लिखा, कौम खतरे में है। कुछ पन्नों पर कोड वर्ड में शब्द लिखे गए हैं। और 14वें पन्ने पर लिखा है जिहाद की तैयारी। ये कागज सभी व्हाट्सएप ग्रुप में बकायदा भेजे गए थे। हिंदू धर्म गुरुओं को काफिर बोला गया है इसमें, और उर्दू में ये सब कुछ लिखा गया। तो इस डायरी के 7वें पन्ने में लिखा गया, कौम खतरे में है। मुजाहिदीन आर्मी के मामले को लेकर यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा। एक काली डायरी बरामद की गई और काली डायरी के पेज नंबर 7 पर यह लिखा गया है, कौम खतरे में है। इसी तरह से कई चीजें लिखी गई और इसके पिक्चर जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए गए। इतना ही नहीं, हिंदुओं को काफिर बताया गया है। 14वें पन्ने पर जिहाद की तैयारी तक लिखा हुआ है। हिंदू धर्म गुरुओं को इसमें काफिर बोला गया है, बकायदा उर्दू में ये लिखा हुआ है। लेकिन तमाम बड़े खुलासे हुए हैं और इन सब के बीच में यूपी एटीएस को जो काली डायरी मिली है, अब इसे डिकोड किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ कुछ पन्नों पर इस बात का जिक्र नहीं है, कई ऐसे पन्ने हैं जिसमें इन बातों का जिक्र है। तो ये मुजाहिद आर्मी का खुलासा यूपी एटीएस की तरफ से किया गया था और इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी आतंकी संगठन से इनके कनेक्शंस भी पाए गए थे। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी में मुजाहिदीन आर्मी पर बड़ा खुलासा। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर एक और खुलासा हुआ। एक तरफ काली डायरी बरामद की गई है, दूसरी तरफ हिंसा फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे, ये भी जानकारी सामने आ गई है। तो बड़ा पर्दाफाश हुआ है। प्रदेश में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। जांच में पता चला कि रजा ने TNRAFF और तबलीग तहरीक जैसे ग्रुप बनाकर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेला। इन ग्रुपों में शामिल होने के लिए जिहाद के लिए कुछ भी कर गुजरने का सबूत देना होता था। दरअसल इन ग्रुप्स के जरिए ही रजा के बैंक खाते में चंदे के रूप में पैसे भी इकट्ठा किए गए और उसके बाद जिहाद और पूरी प्लानिंग जो है इनकी तरफ से रची गई। हिंदू को काफिर कहा गया था इस डायरी में। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बरेली से जहां पर आज जुम्मे को लेकर हाई अलर्ट है। शनिवार दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवा बरेली में बंद कर दी गई है। दरअसल बरेली में भारी पुलिस बल की तैनाती की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएसी, आरएएफ, महिला कमांडोज की भी तैनाती है और यहां तक कि दूसरे जिलों से भी पुलिस बल को यहां बुलाया गया है, जिनको 4 अक्टूबर तक यहीं तैनात रखा जाएगा। तो बरेली में हुई हिंसा के बाद आज पहली जुमे की नमाज है, जिसे लेकर पुलिस काफी अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की नजर है। प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी। पुलिस ने 48 घंटों के लिए शहर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और जगह जगह चौकसी बढ़ा दी गई है। शहर के हालात देखते हुए दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक रोक लिया गया है। वहीं दशहरे पर हालात सामान्य रहे। पुलिस प्रशासन के अफसर लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्त करते दिखे। महिला एसओजी की वीरांगना यूनिट के साथ महिला क्यूआरटी की 6 टीमें तैनात की गई हैं। दरगाह आला हजरत ने नमाजियों से अपील की है कि वो नमाज पढ़कर अपने घर जाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें, सभी मुस्लिम शांति बनाए रखने में सहयोग दें।